बिहार की राजनीतिक गर्मी अभी शांत नहीं हुई है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है, उसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, नतीजा आएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति गर्माने लगी है। महाराष्ट्र में वैसे तो विधानसभा के चुनाव नहीं हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और उनमें भी महत्वपूर्ण है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, मनपा का चुनाव। बीएमसी का चुनाव मुंबई की या कहें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उसका महत्व है। महत्व इसलिए है कि महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय, उनमें से एक शिवसेना, जो कभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी, कुछ समय तक उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना रही। अब वो शिवसेना उनकी नहीं रही, अब एकनाथ शिंदे की है। अब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका नाम है शिवसेना बाला साहब उद्धव ठाकरे, यानी यूबीटी है। संक्षेप में उसको यूबीटी कहा जाता है, शिवसेना यूबीटी। उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम की ये जो पार्टी है उद्धव ठाकरे के पास, इसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में है। और जब आदमी संकट में होता है, जब उसे लगता है कि बचना मुश्किल है, तब वो उल जलूल हरकतें करने लगता है। उद्धव ठाकरे का यही हाल हो गया है। जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब तक उद्धव ठाकरे को एक शांतिप्रिय और एक जो है अलग तरह का नेता, अलग तरह के व्यक्तित्व का धनी माना जाता था कि शालीन है, भाषा में जो है वो मर्यादा का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब से पार्टी गई है, यानी एकनाथ शिंदे लेकर चले गए, पार्टी का नाम, सिंबल, झंडा सब ले गए, तब से बौखलाए हुए हैं और वो एकनाथ शिंदे से मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। तो इसकी खींच वो किस पर निकालते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। मंगलवार को एक घटना हुई। घटना क्या हुई? एक कार्यक्रम था मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का शिलान्यास का कार्यक्रम था। शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे। वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया उससे उद्धव ठाकरे का जो पुराना घाव है वो हरा हो गया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में अब भाजपा को किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। भाजपा अपने आप शक्तिशाली हो चुकी है। और याद रखिए, वो विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगला चुनाव 2029 में होना है। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद वहाँ विधानसभा चुनाव होता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनानी है।